हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक न्यूमेरिकल आने के चांस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। आपको पता है जिस टाइम किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ किसी स्पीड से घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं। तो जब वो किसी स्पीड से रिवॉल्व करती हैं तो एक मिनिमम हम एक स्पीड प्रोवाइड कराते हैं कि सो दैट वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए हमें अर्थ के बारे में, अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। तो सबसे पहले हम वर्ड करते हैं कि दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है। तो कोई भी सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर करती है, किसी हाइट पर करती है, सो दैट वो अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे पास भेज सके। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो हमारी यहाँ पर डेफिनेशन बनती है। तो ये मान लिया जाए, लेट अस कंसीडर अर्थ इज टू बी स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ m। मैंने बोला किसी h हाइट पर ये एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है और वो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, एक कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो मैन मेड सैटेलाइट होती हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ तो उसको हम जो स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो v0 है। तो सबसे पहले यहाँ पर m क्या बता रहा है, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट, और जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है। यहां से लेके अर्थ के सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r प्लस h, वो रेडियस माना जाएगा किसका, ऑफ सैटेलाइट का, या यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब r क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो कहता है सबसे पहले कि इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो r प्लस एच है। अब r प्लस एच डिस्टेंस हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर एक्ट होती है। तो बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन राइट F विच इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। हेयर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 हम मास ऑफ अर्थ ले रहे हैं और स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट ले रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब कोई भी सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। तो वी कैन राइट ऑल्सो द सेंट्रीपिटल फोर्स by mass m, or you can say satellite, that is F, वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस ऑफ h। यहाँ पे हम v0 लिखते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो वेलोसिटी है वो हम इस सैटेलाइट को प्रोवाइड कराने के लिए v0 पुट करा है। तो वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। हम इक्विलिब्रियम की एक स्टेज बना देते हैं, जो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर इन दोनों फोर्सेस को हम इक्विवेट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस एच विच इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। r प्लस एच से कट जाएगा, एक स्मॉल मास से स्मॉल मास कट जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास आता है दैट इज v0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच हो जाएगा। अब v0 जो हो जाएगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ gm बाय r प्लस एच। सिंस gr स्क्वायर जो था वो कैपिटल G इंटू कैपिटल M के बराबर होता है, ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन पढ़ा था। अब इसकी जगह हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यू विल गेट अंडर द रूट ऑफ gr स्क्वायर बाय r प्लस एच हो जाएगा। अगर हम माने कि ये सैटेलाइट
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर ही है, बहुत स्मॉल हाइट पर ही है, तो उस टाइम हम इस हाइट को 0 कंसिडर कर लेते हैं। इफ h इज इक्वल टू 0, हम क्या मान रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वी कैन राइट v नॉट जो हमने प्रोवाइड कराई है वो GR² बाय r हो जाएगा। एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, जो अंडर रूट ऑफ GR आएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वी कैन राइट 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में, विच इज़ नियरली इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है जो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी को बताती है। ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है बच्चों, अभी हमने फाइंड आउट करी है, पहले वही लिखते हैं, दैट इज v नॉट, वो अंडर द रूट ऑफ GR की बराबर है। एंड एस्केप वेलोसिटी जो होती है बच्चों, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था, जो वेलोसिटी होती है एस्केप वो VE होती है, वो अंडर रूट ऑफ 2GR की बराबर होती है। क्लियर। तो अगर मैं इन इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी हैव VE बाय VO अंडर द रूट ऑफ 2GR बाय अंडर द रूट ऑफ GR। तो इससे GR से GR कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज अंडर द रूट 2। तो कई का रेशो निकालने आती है तो VE बाई VO, तो रूट 2 रेशो 1 बनता है। और यू कैन से VE जो है वो रूट 2 टाइम्स V नॉट की बराबर होता है। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, तो जब अर्थ के अराउंड, लेट अस सपोज अर्थ कंसीडर टू बी स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये वो सैटेलाइट थी जिसका मास स्मॉल m था और इसको हमने v नॉट स्पीड प्रोवाइड कराई थी। तो ये अर्थ का 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, उसी को टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहा जाता है। जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस है, 2 पाई r प्लस h हो जाएगा। ये सैटेलाइट का सरकमफ्रेंस बनेगा और डिवाइडेड बाय इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज v नॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। सिंस बच्चों v नॉट जो हमारा आया था वो अंडर द रूट ऑफ gm बाय r प्लस h की बराबर आया था, है ना। इसी के अंदर हमने यहाँ पे GR² पुट करके फाइनलाइजेशन को निकाला था। अब ये v नॉट को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट टाइम पीरियड 2 पाई r प्लस h अपॉन अंडर द रूट ऑफ gm बाय r प्लस h। क्लियर होता है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो इस r प्लस h को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r प्लस h हो जाएगा, नीचे अंडर द रूट ऑफ gm हो जाएगा। क्लियर हुआ। और लेकिन यहाँ पर पहले से ही r प्लस h है तो पहले इसको हटा देते हैं, ये r प्लस h लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों अंडर द रूट ऑफ r प्लस h। यही बनेगा ना, 2 पाई r प्लस h, ये ऊपर चला जाएगा तो इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब r प्लस h को अंदर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर के टर्म्स में हो जाएगा, बट एक पहले से ये तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब हो गया और नीचे क्या है बच्चों, gm है। अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 बनेगा, क्योंकि 4 बाहर जब आता है तो अंदर, जब 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 बनता है। तो टाइम पीरियड बनेगा, अब इसको पूरा हर वैल्यू को अंदर कर देंगे तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और 2 को अंदर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है। और ये r प्लस h का क्यूब अपॉन में gm को gr स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो कहता है कि सिंस h की वैल्यू क्या थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 0 थी, तो वी कैन राइट टाइम। अच्छा यहाँ पर है ना एक स्टेप और देख लो जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे डेंसिटी का भी रोल है।
अब जो मास जो होता है ना वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर जो हम टाइम पीरियड में वी कैन राइट 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब जी। अब मास जो होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम के लिए वी कैन राइट 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो हो जाएगा। अब ये 4 पाई से यहाँ पर एक जस्ट पाई बचेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो वी कैन राइट अंडर द रूट ऑफ 3 ऊपर चला गया, एक पाई बचा है, ये r प्लस एच का क्यूब है अपॉन जी r क्यूब रो है। ठीक है। अब सिंस h जो है बच्चों वो 0 के बराबर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा 3 पाई बाय रो जी। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आता है। अब इनमें हम 3 को 3, पाई को 3.14, डेंसिटी 5500 के अराउंड लेते हैं हम, और जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 पुट करेंगे। तो जो नियरली इक्वल टू जो टाइम पीरियड आता है वो 5078 सेकंड्स के अराउंड आता है। ठीक है, 5078 सेकंड्स के अराउंड आएगा, जो हमारा 54.6 मिनट के अराउंड बनेगा। क्लियर है। तो वी कैन राइट, सॉरी 54 कर रहा हूँ, 84, तो ये हो जाएगा 84.6 मिनट्स। आप कैलकुलेट कर लेना, तो इसके नियरली इक्वल टू 84.6 मिनट बनेगा, जो हमारा टाइम पीरियड आता है एक सैटेलाइट का चक्कर लगाने में। देखो कितनी देर ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती होगी, जो 84 मिनट्स में ही एक धरती का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड और इनके बीच का जो रिलेशन है एस्केप ऑर्बिटल का, ये आपको सारा करना है। थैंक यू वेरी मच।